आइए मैं शॉर्टकट में माल इख्तिसार आपको समझाना चाहता हूं कि फिरका क्या है, तंजीम क्या है और यदुल्लाहि मअल जमा से मुराद क्या है। फिरका ये फर्क से मुश्तक है। ये फिरका जो हम लफ्ज़ फिरका सुनते हैं कि फला फला फिरके से है, फला फला फिरके से है, तो फिरका लफ्ज़ फर्क से मुश्तक है, जिसका माना होता है जुदा करना, अलग करना। क्या माना होता है? जुदा करना, अलग करना। यह फिरका दूसरे अल्फाज में यूं कहे जा सकते हैं कि फिरका किसी मजहब, जमात, सियासी या मजहबी का ज़ैली हिस्सा होता है, जो कि अपने अलग नजरियात और ख्यालात की वजह से पहचाना जाता है, उसे फिरका कहते हैं। किसी भी तंजीम के, किसी भी जमात के, किसी भी मजहब के अलग नजरियात और ख्यालात को फिरका कहा जाता है। हम और आप यहां बैठे हैं और सबको पता है कि यह जुमा का दिन है, लेकिन कुछ लोग यहां ऐसे भी उठ के खड़े हो जाएं, कुछ लोग ये भी कहने लगे कि जनाब आला आज जुमा का दिन नहीं बल्कि आज शनिचर का दिन है। तो कुछ लोग अलग हो गए, किस चीज से? असल चीज से अलग हो गए। जुमा के दिन को जुमा नहीं बल्कि शनिचर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फिरका हो गया। ये बात समझिए, फिरका इस्तिलाही रूप से, शरई एतबार से क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेल, सहाबा के कौलो फेल और किरदार, सहाबियों के, असहाब के आमाल के बरखिलाफ कोई काम करना, असहाब के हुक्म के बरखिलाफ कोई फैसला देना, ये इस्लाम में फिरका कहलाता है। और इस फिरके के वजूद कब हुए? इतने जो फिरके हैं, तो असल फिरका वजूद में कब आया? आपको, हमको, सबको पता है। खलीफाए बरहक, खलीफाए चहारो, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप की जंग अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है और आप खलीफाए बरहक थे, और खलीफाए बरहक के खिलाफ खुरूज करना, कुरान मजीद ने कहा कि ऐसा है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कर रहे हो। ये बहुत तल्ख दास्तान है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, बहुत तल्ख दास्तान है। तो गोया खलीफाए बरहक के खिलाफ जाना, ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बिलमुकाबिल है। और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन जंगे हुई। कुरान मजीद का ही फरमान है कि अगर सामने वाला जंग ना करे और वो सुलह कर ले, तो फिर जो बरहक खलीफा है उनको चाहिए कि वो भी सुलह कर ले, जो हक के ऊपर उनको भी चाहिए कि सुलह कर ले। तो कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सफों में थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अगर हुक्म चलेगा तो अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। लिहाजा अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनसे सुलह नामा नहीं करनी चाहिए, जंग जो है नहीं रुकनी चाहिए, उनसे क़िताल करनी ही चाहिए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फैसला किया, उन फैसले के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो गए, उसको खवारिज भी कहा गया, और उसके बाद वहां से पहला फिरका इस्लाम में वजूद में आ गया। मुसलमानों में एक फिरका वजूद में आ गया जिसका नाम खवारिज बना। अब वहां से फिरके की शुरुआत हो गई, वहां से फिरके की शुरुआत हो गई। अब फिरके बाज लोगों को पहचाना कैसे जाएगा? फिरका का माना हमने समझ लिया, मफहूम समझ लिया, लेकिन फिरके बाज लोगों को कैसे पहचाना जाएगा? याद रखिए, पहली बात याद रखिएगा, फिरके बाज लोगों की सबसे पहली निशानी है कि वो आपको
किसी शख्सियत की तरफ मंसूब करेंगे, ऐसी शख्सियत जिसका जिक्र ना कुरान में ना हदीस में है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी किसी पेशिन गोई में है, तो ये पहचानने की निशानी है। गैर नबी की तरफ निस्बत करना ये फिरक़ेबाज़ लोगों की निशानी है। जो लोग अब खुद को इंडिया के देवबंद शहर या बरेली शहर या अदरवाइज पूरी दुनिया के किसी भी शहर की तरफ अपने आप को मंसूब करे तो वो फिरक़ेबाज़ है, वो फिरक़ेबाज़ है। उसने फिरक़े अलग कर लिए, फर्क हो गए। किस चीज से? अलल जमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत उतारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया, सहाबा ने करके बताया, उनसे वो अलग हो गए, लिहाजा अब वो फर्क हो गए तो उनको फिरकाबाज कहा जाएगा, उनकी जमात को फिरका कहा जाएगा। इसी तरीके से दूसरा लफ्ज है तंजीम। तंजीम किसे कहते हैं? किसी ऐसी शय की सूरत को पहुंच जाना या उसे तश्कील देना या किसी अमल के ऊपर तमाम लोग मुनज़्ज़म होकर के अमल करना, यह तंजीम कहलाता है। फिरका में और तंजीम में बहुत फर्क है। कुल मिलाकर के तंजीम का माना यह होता है कि तमाम लोगों का हदफ मकसद एक ही हो। अलग अलग नाम हो सकते हैं। छोटी सी मिसाल मैं देता हूं आपको कि यहां बहुत सारे संस्थाएं चलते हैं जो 10वीं क्लास तक बहुत सारे स्कूल है ना, तो बहुत सारे लोग उसको प्राइवेट भी चलाते हैं, सरकारी तौर पे भी चलाते हैं और अपने अपने संस्था के नाम अलग अलग हिसाब से रखते हैं। ये बात सही है नहीं है? अलग अलग स्कूल का नाम होता है या नहीं होता? और क्या लिखा रहता है? 10th तक इसमें पढ़ाई होती है और जो भी बच्चे जाते हैं उसमें 10th की पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब फाइनल इम्तिहान होता है, फाइनल एग्जाम होता है, चाहे कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा, कोई भी स्टूडेंट, चाहे जिस स्कूल से भी पढ़ के आए, अगर सरकार इम्तिहान लेती है तो तमाम के तमाम लोगों के क्वेश्चन एक ही रहते हैं। ये बात सही है नहीं है? तमाम स्कूल के तमाम के तमाम स्टूडेंट, छात्राओं के, तमाम तालिब इल्मों के क्वेश्चन एक ही रहते हैं, चाहे वो भोपाल से पढ़े चाहे रतलाम से पढ़े, उसे कोई मानना लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग, ऐसी तंजीमें, ऐसी जमात जिनका मकसद, जिनका हदफ एक ही हो, तो वो तंजीम कहलाएगा, वो अल जमात कहलाएगा। लेकिन अगर अपनी विचारधाराओं की वजह से, अपनी तशरीहात की वजह से, अपने अलग नजरियात की वजह से कोई शख्स किसी और तरफ अपने आप को मंसूब करे, अपने आमाल को मंसूब करे, तो वो फिरका है, वो फिरकाबाज है। अब आइए कुरान करीम के अंदर ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म आया है। आपने अच्छी तरीके से समझ लिया हो फिरका को और फिरकाबाजी को, तो आपको मैं कुरान मजीद से बताता हूं कि फिरकाबाज लोगों के बारे में, फिरका के बारे में, फिरका परस्तों के बारे में अल्लाह ने क्या हुक्म इरशाद फरमाया। उठाइए पारा नंबर 8 सूरह नंबर 6 सूरह अल-अनआम आयत नंबर 159। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम। पहले मैं ये अर्ज कर दूं, अगर कोई भाई यहां बरेली मसलक से बैठे हुए हैं, बरेलवी हैं, तो वो अपने आलिम के तर्जुमा पढ़ सकते हैं। हसन रिजवी साहब के तर्जुमा पढ़ लीजिए। अगर कोई देवबंदी मसलक से बैठे हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस आयत करीमा का तर्जुमा तकी उस्मानी साहब की तफसीर से पढ़ लें। अगर कोई अहले हदीस भाई बैठे हैं सब, तो मैं उनसे कहूंगा मोहम्मद जुनागरी साहब की तफसीर को पढ़ लें। और इसी तरीके से जो भी इन मसलकों से है, आप अपने अपने मसलक के आलिम उलमा की तफसीर को पढ़ सकते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया सुनिए, इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को फर्क कर लिया, फर्रक़ू, दीन को फर्क कर लिया, अलग कर लिया, जुदा कर दिया। किन चीजों से भाई? असल चीज से, असल दीन से। अल्लाह ने जो दीन उतारा था
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन की तशरीह की थी, सहाबा ने जिस दीन के ऊपर अमल किया था, उन तमाम तरीकों से अपने दीन को, अपने तरीके को, अपने अखलाक व किरदार को, अपने आमाल को जुदा कर लिया, अलग कर लिया। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ, और गिरोहों में बट गए। किसमें? गिरोहों में बट गए, जमातों में बट गए, फिरकों में बट गए। लस्ता मिनहुम फी शै, लस्ता मिनहुम फी शै, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है जो लोग आपको अल्लाह के दीन से दूर कर दे, अल्लाह के दीन से मुंह फेर दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अलग कर दे, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका ताल्लुक ऐसे लोगों से हरगिज नहीं है। मैंने इसलिए हवाले दे दिए। हो सकता है कि आप मुझे कहेंगे कि ये अपने मसलक को साबित करने के लिए खड़े हो गए, ये अपने आलिम साहब के, अपने मौलाना की तर्जुमा बता रहे, इसलिए मैंने कहा कि तमाम तर तफासिर को उठा लीजिए। अगर कोई एक हर्फ भी तर्जुमे के अंदर गलत हो तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ लस्ता मिनहुम फी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह। ऐसे तमाम लोगों का हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले है। अल्लाह फैसला करेगा, दुनिया में कोई फैसला नहीं करेगा, दुनिया का कोई आलिम फैसला नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए आलिम उलमाओं को, मुफ्तियान किराम को, उलमाए दीन को अपने मसलक साबित करने से फुर्सत नहीं है, तो अल्लाह के दीन को कब साबित करेंगे? ये बात है या नहीं है? बाज लोग आए हमारे पास अभी सवाल करने के लिए, मौलाना साहब बताइए कि कुंडे का खाना जायज है या नहीं जायज है। अब मैं आपको बताऊं तो मैं आपके मसलक से नहीं हूं, तो मैं कभी आपको सही जवाब नहीं दे सकता आपके हिसाब से कि खाओ या ना खाओ। मैंने यही जवाब दिया कि आप अपने मसलक के आलिम से पूछ लो, दूसरे मसलक से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे मसलक से पूछना है तो आपको यही सवाल करना पड़ेगा कि कुंडे का खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या नहीं किया है, कुंडे का खाना सहाबा ने किया है या नहीं किया है, कुंडे का खाना ताबईन इज़ाम ने किया है या नहीं किया है, और कुंडे का खाना हमारे असलाफ किराम ने खाया है या नहीं खाया है। तब जाकर के किसी भी आलिम से आप सवाल करेंगे तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे सकते हैं, वरना अपने अपने मसलक से ही पूछा जाए तो वही बेहतर है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? जो लोग अपने आप को फिरके में तकसीम कर लिए, अल्लाह के रसूल उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो याद रखिए, यहां मेरे भाइयों मैं कहना चाह रहा हूं, जो लोग अपने आप को किसी शहर के तरफ मंसूब करते हैं, किसी शख्सियत की तरफ मंसूब करते हैं, अल्लाह की कसम कह रहा हूं कि आपका भी अल्लाह के दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अल जमा का माना आपको इंशाअल्लाह बआसानी समझ में आ जाएगा। अल जमा का माना बआसानी समझ में आ जाएगा। वो कैसे? आइए मैं हदीस आपके सामने पेश करता हूं। सुनन तिरमिजी के अंदर 2167 नंबर की रिवायत है। 2-3 अहादीस इस ज़िम्न में इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र फरमाते हैं। यहां अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में आपके सामने पेश करता हूं। हर बहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह ला यजमाउ उम्मती और उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला दलाला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी ज़लालत के ऊपर, गुमराही के ऊपर जमा नहीं करेगा। यानी उम्मत के तमाम लोग किसी एक बिदअत में कभी जमा हो सकते नहीं हो सकते। उनके मुखालिफीन जरूर भी जरूर मौजूद रहेंगे और मुखालफत करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन बताते रहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक बताते रहेंगे। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यजमाउ, कभी जमा नहीं अल्लाह करेगा क्या? उम्मती, मेरी उम्मत को, अला दलाला, जलालत के ऊपर, गुमराही के ऊपर, बिदअतों खुराफात के ऊपर। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया वमन शज़्ज़ा, हाँ जो जमात से अलग हो जाए, जो मुसलमानों के मजमूई फतावे से अलग हो जाए, शज़्ज़ा इलन्नार, तो तहकीक के उसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। चाहे वो
नमाजें क्यों ना पढ़े, चाहे वो लंबी लंबी दाढ़ी क्यों ना रखे, चाहे वो मस्जिद में ही क्यों नहीं इंतकाल कर जाए, अगर मुसलमानों की मजमूई फतावे से अलग है, अल्लाह की कसम है, मन सज़्ज़ा इलन नार, उसका ठिकाना कहाँ है? जहन्नम में है। वो कैसे? मैं आपके सामने पहले जिक्र कर चुका हूं कि खवारिज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वजूद में आए। खारजी फिरका सबसे पहला फिरका मुसलमानों में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वजूद में आ गया। याद रखिए, हम तो अभी छोटे छोटे इमामों की पैरवी करने वाले हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ना ही इमाम अबू हनीफा पैदा हुए थे, और ना ही इमाम मालिक, और ना ही इमाम शाफी, ना ही इमाम अहमद, और ये सबसे जो छोटे इमाम हैं अहमद रजा खान, वो भी पैदा नहीं हुए थे। हम आज बहुत छोटे इमामों के पीछे चल रहे हैं, और खलीफा वक्त है, खलीफा हक है अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वही शख्सियत है जिसने इस्लाम को जीरो से देखा, जीरो से। बच्चे में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सहाबी का नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक किरदार को, एक एक अमल को रिकॉर्ड करने वाले सहाबी रसूल है। और उस सहाबी रसूल के दौर में एक फिरका वजूद में आ गया, जिस फिरका का नाम खारजी फिरका था। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ उसके एक नजर, एक फैसला, खवारिज फिरका का महज एक फैसला मुसलमानों की जमात से, हक वाली जमात से, खलीफा चाहत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौक़िफ़ से हट गया, एक फैसला, सारा फैसला नहीं, नमाजें नहीं, अकायद नहीं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फैसले के इनकार के एवज में खारजी कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की बशारत दे दी। एक नहीं, बहुत सारी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत जल्द ऐसा जमाना आ जाएगा कि लोग जो है इस्लाम से इस तरीके से निकल जाएंगे गोया कमान से तीर निकल जाते हैं। तमाम मुहद्दिसीन का बिल इज्मा बिल इत्तिफाक, तमाम मुहद्दिसीन का कौल है कि उससे मुराद, इस हदीस से मुराद खवारिज फिरका है। याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, अभी छोटे छोटे इमाम पैदा नहीं हुए हैं और खारजी फिरका वजूद में आ गया, जिसकी नमाजें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे होगी, जिसके अकायद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे होंगे। सिर्फ एक मौक़िफ़ खलीफा वक्त से अगर हट जाए, इमाम वक्त से हट जाए, तो वो गुमराह हो जाए। और हम जिनके मुक़ल्लिदीन हैं, हमारे अकायद भी अलग है, हमारे नजरियात और ख्यालात भी अलग है, हमारे नमाज पढ़ने के तरीके भी अलग है, हमारे मुर्दे दफनाने के तरीके भी अलग है। अब भला बताइए, खुद से फैसला कीजिए, खुद से पूछिए कि महज एक मौक़िफ़ अगर खलीफा वक्त से हट जाए, महज एक फैसला सहाबी रसूल के खिलाफ हो जाए, तो वो हमेशा के लिए जहन्नम में है। और हमारे तमाम के तमाम अकायद, तमाम ख्यालात, तमाम अमाल सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो हम कहां जाएंगे? हमारी नमाज़ें काम आएंगी? हमारे रोजे काम आएंगे? क्यों, कैसे आएंगे? मैंने इसलिए आपके सामने बताया कि भला बताइए, जबकि कोई इमाम पैदा हुए ही नहीं। याद रखिएगा, तो अल जमा, जमा के साथ रहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर है। अल्लाह की नुसरत और मदद जमात के साथ होगी। और वो जमात कौन सी जमात है? आइए हदीस से मैं साबित करता हूं। आप सुनन इब्ने माजा खोलिए। सुनन इब्ने माजा के पहला बाब है, पहला सफा आप खोलिए, बाब इत्तिबाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब की शुरुआत इत्तिबाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब से शुरुआत करते हैं। उसमें हदीस नंबर 5 है। अगर एक नंबर से कोई 10 नंबर तक भी हदीस पढ़ लेना, अल्लाह की कसम कह रहा हूं, वो बिदअत और खुराफात से जरूर तौबा करेगा। लेकिन हदीस नंबर 5 से खोले, हदीस नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये तमाम हदीस इस बात पर दाल है, इस बात के ऊपर दलील बन रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तुज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, कि देखो मेरी उम्मत की एक जमात, एक गिरोह हमेशा हक के ऊपर कायम रहेगी, हमेशा हक के ऊपर कायम रहेगी। हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, यहां तक कि अल्लाह का अम्र आ जाए, यानी तक़ूम अस्साअ,
कयामत कायम हो जाए। यानी कयामत तक एक जमात जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर हूबहू अमल करती रहेगी। अब उस जमात से मुराद कौन है, मसला यहां अटक जाता है। भाई का सवाल यही था कि जमात से मुराद कौन है, क्योंकि हर जमात ये दावा करती है कि उस जमात से मुराद हमारी जमात है, उस जमात से मुराद हमारी जमात है। अहले हदीस कह रहे कि हम जब हक पे हैं, देवबंदी कह रहे हम हक पे हैं, बरेलवी कह रहे हम हक पे हैं, इसी तरीके से शिया हजरात में वो भी कह रहे कि हम हक पे। भला हक पे कौन है? इसलिए मैंने आपके सामने सुनन तिरमिजी की रिवायत पढ़ी है। आइए हक पे कौन है, आप हम सभी जानते हैं कि हक पे कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और अइम्माए दीन ने, अहले बैत ने किसको हक पे माना है, मैं आपको अहले बैत का कौल सुनाता हूं। और सुनन तिरमिजी से 2167 नंबर की रिवायत है। अब सुनिए, अली इब्ने हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वो पूछते हैं, सअल तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से मैंने पूछा क्या मनिल जमा, जमात से मुराद कौन है? अलीम साहब ये बताइए कि जमात से मुराद कौन है, कौन सी जमात है? उस वक्त तो कोई जमात पैदा नहीं हुई थी ना। उस वक्त जो हमारे और आपके दरमियान जो तफरीक पैदा करने वाली जमातें हैं, ऐसे ऐसे आलिम उलमा, वो लोग तो पैदा नहीं हुए थे। यानी ना ही कोई अहले हदीस था, ना ही कोई बरेलवी था, ना कोई देवबंदी था, कोई ना ही सुन्नी था, कोई ना शिया था, कोई नहीं था। तो वो पूछते मनील जमा, कौन है जमात से मुराद? अब देखिए वो क्या कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुआ जमात में कौन लोग हैं? जमात में सुनिए अबू बकर व उमर, अबू बकर और उमर मुराद है। मनिल जमा से मुराद, अल जमा से मुराद कौन लोग हैं? अबू बकर और उमर। अबू बकर और उमर किसी फिरके के इमाम तो नहीं है ना भाई, नहीं है ना, सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है। खलीफा अव्वल खलीफा दोनों का नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह लेते हैं। तो क़ीला, उनसे कहा गया, कद माता, ये लोग तो मर गए, वफात पा गए, ये लोग वफात पा गए। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फलानुन व फलानुन, कि फला फला शख्स है, कहा कद माता, वो भी इंतकाल कर गए। अब उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया अली इब्न हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को, सुनिए। फकाल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक व अबू हमजा सुकरी जमाअतुन, अबू हमजा सुकरी ये जमात है। कौन? अबू हमजा सुकरी ये जमात है। ये अबू हमजा सुकरी कौन है? आपके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये अब्दुल्ला सुकरी कौन है, अबू हमजा सुकरी कौन है? इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। और महज एक शख्स को, एक मुहद्दिस को अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जमात है। वो कैसे हो सकता है? ये छोटा सवाल है कि जमात कैसे हो गए? अकेले हैं और पूरी जमात है। तो इस हदीस से पता क्या चलता है कि देखो हक पे होने के लिए तादाद की कोई जरूरत नहीं है, तादाद की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग कहते हैं हमारी तादाद इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा, लिहाजा हम हक पे हैं, उधर से वो भी वैसी दावा करते हैं, टिक फॉर टैक दावा किया जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर किसी की तादाद ज्यादा हो तो वही हक पे हो। अगर ऐसा हो जाता तो मैं आपको कहता हूं कि ये इस इंडिया में ना, हम तो मुसलमान से 25 से 40 करोड़ है ना, और गैर मुस्लिम 70 करोड़ है। अब भला बताइए वो हक पे हैं? और दीगर ममालिक में ईसाई सबसे ज्यादा है, क्या वो हक पे है? नहीं। कसरत तादाद हक पे होने के लिए माना नहीं है। अगर किसी शख्स का, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो, एक बंदा, महज एक बंदा पूरी रूही ज़मीन पे हो, और उसका अकीदा वही अकीदा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा है, उसका अकीदा, उसका अमल, उसका मनहज वही अकीदा, वही मनहज, वही अमल है जो तमाम असहाबे किराम का मनहज था। अल्लाह की कसम कह रहा हूं, तो फिर वही हक पे है। मैंने आपके सामने हदीस खोल करके पढ़ा दिया। अब उसके बाद मेरे भाइयों, अब रहा मसला ये इस अहले हदीस जमात का, इसका मसला क्या है मेरे भाइयों? तो मैं आपके सामने
हकीकत का आईना खोलता हूं। अगर कोई अपने आप को समझ रहा है कि मैं फिरका अहले हदीस से हूं, अल्लाह की कसम है वो गुमराह है। ये मेरा फतवा है। अगर कोई शख्स आपको किसी अहले हदीस आलिम की तरफ बुला रहा है, अल्लाह की कसम है वो भी गुमराह है, वो भी गुमराह है। तो हक पे कौन है फिर? चाहे उसका नाम कुछ भी हो, किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका मिशन, उसका मनहज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ दावत देना है, आपको अगर वो दावत दे रहे हैं, अल्लाह के कलाम बता रहे हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान बता रहे हैं, सहाबा के तरीके बता रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी भी तंजीम से ताल्लुक रखते हो, वो हक पे है। अब कुछ लोगों ने यहाँ कुछ ऐसे ऐसे आलिम उलमाओं की बातें हमारे सामने लाए कि वो ना जमात अहले हदीस में से भी कुछ लोग हैं, जमात देवबंद में से भी कुछ लोग हैं, जमात बरेलवी में से भी कुछ लोग हैं। याद रखिए, ये बाप दादों की विरासत नहीं है। अल्लाह का दीन जो है बाप दादों की विरासत नहीं है कि आधा आधा बांट लो, ऐसा हरगिज नहीं है। यहां निस्बत काम आने वाली नहीं है। निस्बत उसी वक्त काम आए जब आपके आमाल सही हो, आपके अकीदे सही हो, आपके मनहज सही हो। तो जमात से मुराद क्या है? जमात से मुराद मेरे भाइयों वो है जो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से मिलाए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बताए, सहाबा की सुन्नतें बताए। वो जमात, वो तंजीम, वो लोग जो है हक के ऊपर है। आप खुद देखिए, सर्च कीजिए, आपके सामने तमाम दलाइल है। कुरान मजीद का जो भी तर्जुमा पढ़ना चाहे, जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहे, वो तमाम तर्जुमे अभी मौजूद है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तमाम तराजुम मौजूद है। आपका काम पढ़ना है, तहकीक करना है, आप कीजिए तहकीक। अगर आपकी नमाज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी होगी, सहाबा की नमाज जैसी होगी, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आप और हम सब हक पे हैं। अगर हमारी नमाज किसी शख्सियत की तरफ मंसूब है, किसी शख्सियत की तरफ मंसूब है, अल्लाह की कसम कह रहा हूं वो नमाज वहीं तक रह जाएगी, है ना, जहां आपने सजदा किया वही नमाज मार दी जाएगी। अल्लाह कबूल वैसी नमाज को नहीं करेगा, वैसे अकायद को नहीं करेगा। याद रखिए, वैसे अमाल को नहीं करेगा। इसलिए हमें आना है किसके तरफ? अल्लाह के कलाम की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की तरफ। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया। देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नाजिल किया बस उसी की इत्तिबा करो, उसी की पैरवी करो। वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया, और चाहे तुम्हारे दिली दोस्ती क्यों ना हो और वो अल्लाह के दीन के ऊपर नहीं है तो उनकी बात ना मानो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है मेरे भाइयों। तो हम सभी पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना। कलमा गो तमाम के तमाम लोग शरीक भाई है, कलमा शरीक भाई है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर तानाजनी ना करें और जो सही सुन्नत है उस सुन्नत की तरफ आए इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझ अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको एक और नेक बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कुरान और सुन्नत के ऊपर जमा होने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।